मसीह यीशु के पुरफज नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम अपने कोर्स को कंटिन्यू करते हुए द बाइबल इन कॉन्टेक्स्ट का हिस्सा नंबर 3 जो है उसमें आगे बढ़ेंगे। और लास्ट टाइम हमने काफी चीजें जो है वो डिस्कस की थी बाइबल मुकद्दस के तारुफ से मुतल्लिक। और आज स्पेशली तौर पर हम बात करेंगे बाइबल मुकद्दस की कुतब पर। और हमने जाना कि बाइबल मुकद्दस को अगर हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, सीख सकते हैं, उसके पैगाम को समझ सकते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हम बाइबल मुकद्दस में जो दो बड़े अहूद हैं उनको जानें, जिनमें सबसे पहले है पुराना अहद और फिर है नया अहद। पुराना अहद वो है जो कोहे सीना पर मूसा के जरिए बनी इसराइल कौम के साथ बांधा गया, और नया अहद वो है जो कोहे कलवरी पर खुदावंद यीशु मसीह के साथ बांधा गया। और हम सब जो ईमान लेकर आते हैं उस अहद से फायदा उठाते हैं। आमीन जी, उसकी बरकत से फायदा उठाते हैं। फिर हमने इस बात को जाना कि बाइबल मुकद्दस जो हमारे हाथों में पहुंची है, ये अ, असल जुबान जो है, ये पुराना अहदनामा इब्रानी में और कुछ हिस्सा उसका अरामी जुबान में और नया अहदनामा यूनानी जुबान के अंदर लिखा गया। तो जब इसके मतन की बात की जाती है तो ये पुराना अहदनामा अबरानी और कुछ हिस्सा अरामी और नया अहदनामा यूनानी जुबान के अंदर लिखा गया। फिर हमने इस बात को जाना कि जो बाइबल मुकद्दस है इसको तकरीबन 1600 साल लगे मुकम्मल तौर पर तहरीर किए जाने में या लिखे जाने में। तकरीबन 1600 साल जो है वो अरसा इसको लगा है पुराने अहदनामा और नए अहदनामा की किताबों को लिखा जाने में। ठीक है जी। और फिर हमने ये भी जाना कि जो ओल्ड टेस्टमेंट है आ, उसको, और न्यू टेस्टमेंट जो है नया अहदनामा, इसको तकरीबन से जो 40 लोग हैं, 40 लोग हैं जिन्होंने इसको लिखा है। और हमने ये जाना कि ये खुदा की तरफ से इंसानों के लिए खुदा के फजल, प्यार और मोहब्बत का पैगाम है, जो पैदाइश से मलाकी और फिर मत्ती से मुकाशवा की किताब तक हमें दिखाई देता है। एक ही पैगाम है जो खुदा के फजल और मोहब्बत का है। और आप पैदाइश से मुकाशवा तक जब खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो उसमें एक ऐसी तरतीब हमें नजर आती है कि ऐसा फील नहीं होता कि इसे बहुत सारे लोगों ने लिखा है, बल्कि ऐसा ही महसूस होता है कि इसका एक ही राइटर है, जो कि हकीकत है खुदा इसका राइटर है। इंसानों को इस्तेमाल करके उसने इस कलाम को लिखवाया है। ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर देखा हमने बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको लिखा, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ तबका फिक्र से था। कुछ जो थे वो चरवाहे थे, कुछ नबी थे, कुछ जो है वो अ, उनका ताल्लुक जो है वो मुख्तलिफ तबका फिक्र तबकात से है, और मुख्तलिफ जो है उनके स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। लेकिन उन सब का पैगाम जो है वो एक ही हमें दिखाई देता है। न्यू टेस्टमेंट की जब बात करते हैं तो भी हमें ऐसा ही नजर आता है। बाइबल मुकद्दस को लिखने वाले 40 लोग थे, लेकिन इन्होंने रूहुल कुद्स की तहरीक से लिखा कि खुदा का पाखरू जो है वो उनमें मददगार साबित हुआ, और उसकी रहनुमाई में उन्होंने किताब मुकद्दस को और नए हदनामा को लिखा है। हमने ये भी डिस्कवर किया था कि बाइबल मुकद्दस में 3 जो है वो बर्रे आजम जो है उनका जिक्र आपको मिलता है। पूरी दुनिया में 7 बर्रे आजम हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस की जो दुनिया है उसमें आपको 3 बर्रे आजम जो है उनका जिक्र मिलता है। और इसमें आप बर्रे आजम एशिया, यूरोप और अफ्रीका की बात कर सकते हैं। पुराने अहदनामे में, नए अहदनामे में इन जो बर्रे आजम हैं इनके जो शहर हैं या ममालिक हैं उनके नाम आपको मिलेंगे, और आज मौजूदा दौर में उनके नाम कुछ फर्क भी हो सकते हैं। मजीद जब बाइबल सर्वे हम करेंगे तो उसमें हम इन डिटेल्स को जानेंगे। इसके बाद हमने इस बात को देखा था कि जो बाइबल मुकद्दस का पुराना अहदनामा है वो यहूदियों की बाइबल है। ठीक है, यहूदियों की जो बाइबल है वो पुराना अहदनामा है, क्योंकि वो नए अहदनामे को नहीं मानते। क्योंकि उनका मानना है कि अभी तक जो मशियाख है, मसाया है या मसीह है, वो नहीं आया। वो यसु को बहैसियत मसीह कबूल नहीं करते, इसलिए वो नए अहदनामे को भी कबूल नहीं करते। उनके नजदीक जो कुतब हैं इल्हामी या पाक सहीफे हैं, वो पैदाइश की किताब से मलाकी की किताब तक है। और लास्ट टाइम मैंने इसमें बताया था कि यहूदी अपनी बाइबल को, यानी जो उनकी बाइबल है उसको वो नाम जब लेते हैं तो उसको तनाख कहते हैं।
ठीक है। तनाख का क्या मतलब है कि तनाख एक एब्रीवेशन है, और TANAKH, जो कि पुराने अहदनामे को तीन हिस्सों में डिवाइड करता है। हमने इस बात को भी जाना था कि खुदावंद यीशु मसीह ने नए अहदनामा में किताब मुकद्दस का जो लफ्ज है या इस्तिलाह है उसको इस्तेमाल किया, फिर रसूलों ने भी किताब मुकद्दस की जो इस्तिलाह है इसको इस्तेमाल किया। आपकी उर्दू ट्रांसलेशन में नए अहदनामे के अंदर किताब मुकद्दस आपको मिलेगा। सो किताब मुकद्दस बेसिकली रेफर करता है ओल्ड टेस्टमेंट को, पुराने अहदनामे की कुतब को। ठीक है, इसको भी हमने डिटेल्ड में सीखा था। आज हम मजीद उसको सीखेंगे, और ओल्ड टेस्टमेंट को हम सबसे पहले जानेंगे। लास्ट टाइम हमने इस बात को देखा था कि जो तनाख का TA है वो एब्रीवेशन है टीचिंग की, तोरा की। ठीक है, तोरा यानी फर्स्ट 5 बुक्स ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट, जिसको शरीयत की किताबें भी कहा जाता है। ज्यूइश जो कैनन है उसमें जो तरतीब है उसको आज हम सीखेंगे, और नेहदनामे की तरतीब को सीखेंगे, और फिर इसके साथ साथ हम कुछ खास बातें जो है इनके मुतालिक से सीखेंगे और जानेंगे। सो हम शुरू करते हैं अपनी स्लाइड्स को। पहली स्लाइड जो है ये आपके इंट्रोडक्शन से मुतालिक है, कोर्स का टाइटल है, और नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। जी, सबसे पहले हमने इस बात को जाना कि ओल्ड टेस्टमेंट जो है इसकी जो असल जुबान है वो इब्रानी है, और कुछ हिस्सा जो है वो अरामी जुबान के अंदर भी हमें दिखाई देता है। जैसे दानियल नबी के सहीफे में आप देखें तो कुछ एक आयात हैं जो मिलती है, इसके अलावा कुछ और आयात भी शामिल हैं। इसके बाद ज्यूइश कैनन की जब बात करते हैं तो तनाख, जैसे ये आपके सामने एक फोटो है, एक किताब है जिसके ऊपर तनाख लिखा हुआ है, और नीचे अगर आप देखेंगे तो ये बहुत छोटा छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने इसको आगे लिखा हुआ है। तो TA तनाख का जो TA है ये तोरा को जाहिर करता है, टीचिंग्स को जाहिर करता है। और टीचिंग से मुराद क्या है, तोरा से मुराद क्या है, शरीयत। ठीक है, शरीयत की किताबें, इंस्ट्रक्शंस भी आप कह सकते हैं तौरा को। ठीक है। नेक्स्ट है नेवियम्स, और जो कि अंबिया को जाहिर करता है, अंबिया के सहीफों को जाहिर करता है। और फिर है केतुबियम, जो कि अदर राइटिंग्स को बयान करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसको। तो ये मैंने आपके लिए लिखा हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। TA यानी तोरा, यानी शरीयत की किताबें। A यानी टीचिंग, द बुक ऑफ लॉ। ठीक है, ओल्ड टेस्टमेंट की जो पहली 5 किताबें हैं उनको तोरा कहा जाता है। नेवियम, जो कि नबियों के सहाइफ को बयान करता है। ठीक है, जिसमें अंबिया अकबर, अंबिया असगर की कुतब शामिल हैं। इसके बाद है KH, जो कि केतोवियम को जाहिर करता है। केतोवियम का मतलब है कि अदर राइटिंग, जिसमें हिकमत की किताबें भी शामिल है, कुछ तवारीखी किताबें भी शामिल हैं। सो इस तरह से ज्यूइश जो कैनन है, ओल्ड टेस्टमेंट की जो तकसीम है, ये तकसीम खुदा की तरफ से नहीं है, ये तकसीम इंसानों ने इसको समझने के लिए की है। ठीक है, ये खुदा की तरफ से तकसीम नहीं है कि जी ये T है, ये A है, ये N है, नहीं, ऐसे नहीं है। जो ज्यूइश स्कॉलर्स हैं, रब्बी हैं, उलमाए कराम हैं, उन्होंने ओल्ड टेस्टमेंट को समझने के लिए, बेहतर तौर पर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको तकसीम किया है 3 हिस्सों में, ताकि हम इसको बेहतर तौर पर जान सकें और समझ सकें। ठीक है जी। सो ये 3 हिस्सों में है, तोरा, नेवियम और केटोवियम। नेक्स्ट, जब हम इन हिस्सों को देखते हैं तो आप सबके पास जो बाइबल मुकद्दस है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें पुराने अहदनामा के अंदर 39 बुक्स हैं। जैसे कि 1 मिनट है कि मैं आपको बाइबल भी साथ दिखाऊं। जी, ये देखें, जैसे आप सबके पास बाइबल होगी, आप अपनी अपनी बाइबल खोल सकते हैं, और जब आप देखेंगे तो ये प्रोटेस्टेंट तर्जमा है हमारे पास। और इसमें पुराने अहदनामे की जो किताबें हैं वो 39 है, 39 बुक्स है। ठीक है, जब हम देखते हैं कि इसमें जो कुछ लिखा है, जो भी मतन है ओल्ड टेस्टमेंट का, वो हमने कहाँ से लिया है, तनाक से, यानी कि जो यहूदियों के नजदीक बाइबल है।
ठीक है, पैदाइश से मलाकी तक जो कुछ उसमें लिखा है वो सारा कुछ कहाँ पे है, हमारे पास ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर मौजूद है। ठीक है। अब हमारे पास जो तरतीब है वो थोड़ी फर्क है, लेकिन जो ज्यूइश कैनन है, बुक्स की जो लिस्ट है या उसकी तकसीम है वो फर्क है। यहूदी ओल्ड टेस्टामेंट को तकसीम करते हैं तीन हिस्सों में, तोरा, लॉ यानी के, और इसके बाद नेवियम यानी के प्रॉफिट, और नबी, नबियों के सहायफ, और इसके बाद जो है वो आपको राइटिंग नजर आती हैं, अदर जो राइटिंग्स हैं, दूसरी किताबें जो हैं वो दिखाई देती हैं। सो उन्होंने समझने के लिए तीन हिस्सों में तकसीम किया है, लेकिन क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामे को समझने के लिए, दोबारा से बता रहा हूं, समझने के लिए खुद से इसको तीन हिस्सों में तकसीम किया है, पांच हिस्सों में तकसीम किया है क्रिश्चियंस ने, मसीही स्कॉलर्स ने, मसीही उलमाए दीन ने। तो सबसे पहले हम देखेंगे ज्यूइश जो इसकी तकसीम है उसको, इब्रानी तकसीम जो है, जो कि यहूदियों ने, यहूदियों के उलमा जो हैं उन्होंने इसको तकसीम किया। तो ये तीन हिस्सों में है, पहले इसको देखते हैं। अब इन तीन हिस्सों को जब आप देखेंगे आपके सामने जैसे कि स्क्रीन पर है, ये तीन हिस्सों की जो किताबें हैं इनको जब आप मिलाएंगे तो टोटल बनेगी 24 बुक्स, 24 कुतब। ठीक है, 24 किताबें ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर। जूइश कैनन के मुताबिक जो बाइबल मुकद्दस की लिस्ट है ओल्ड टेस्टमेंट में, वो कितनी है जी? 24 किताबें हैं हमारे पास। जो मैं इसको क्रिश्चियन बाइबल करूंगा ताकि आप आसानी से समझ सकें। सो क्रिश्चियन बाइबल के अंदर पुराना अहदनामा जो है, इसमें आपके पास जो कैनन है, प्रोटेस्टेंट कैनन, उसमें कितनी है? 39 किताबें। अब बहुत सारे लोग कह सकते हैं जी 39 और 24 जो है इसमें फर्क करे तो 15 किताबें ही गायब हैं, 15 किताबें ही मिटा दी गई हैं, या उनको अलग कर दिया गया है, या उसमें है नहीं। तो इसका मतलब है कि हमें इसको समझने की जरूरत है। इसका पैदाइश की किताब के पहले हरफ से लेकर मलाकी की किताब के आखिरी हरफ तक हर एक चीज, हर एक बात इन 39 किताबों के अंदर हमारे पास मौजूद है, पुराने अहदनामे की, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहूदियों के पास तनाख में मौजूद है। ठीक है, लेकिन किताबों की तकसीम में फर्क है। अब आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो ये कुलिया आपने याद रखना है। पुराने अहदनामे को जब आप देखेंगे ज्यूइश कैनन के मुताबिक, तो पहला जो हिस्सा है वो तौरा का है, जिसमें 5 किताबें हैं। आप अपनी बाइबल निकाल कर देखें तो उसमें भी आपको पहली 5 किताबें शरीयत की किताबों से मंसूब की जाती हुई नजर आती हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने इसको भी देखा था कि हालांकि शरीयत जो है वो कोहे सीना पर दी गई, खरूज 20 बाब पर दी गई, उससे पहले का जो टाइम है, पैदाइश की किताब के पहले पेज से जब हमें दिखाई देता है खुदा तख्लीकात करता है, खुदा चीजों को तख्लीक करता है और फिर आदम के सुपुर्द करता है, आदम को बनाया जाता है, आदम का गुनाह करना, और फिर उसके बाद बन्ने इंसान का इस जमीन पर फैलना, और फिर पैदाइश की किताब को जब देखते हैं, यूसुफ मिस्र में पहुंचकर हाकम बन जाता है, उसके बाद उसके भाई बंधु जो है वो भी वहां पर चले जाते हैं, और फिर उसके बाद एक वक्त दिखाई देता है हमें कि बनी इस्राएल कौम जो है खरूज की किताब को जब खोलते हैं तो वहां गुलामी पर होती है, गुलामी में होती है। मूसा को खुदा भेजता है कि तू बनी इस्राएल कौम को वहां से निकाल ला, और जब वो बहरे कुलजम को पार करते हैं और उसके बाद बियाबान में आ जाते हैं, खरूज 20 बाब में जाके तब खुदा शरीयत देता है। ये जब हम कहते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट की जो फर्स्ट 5 बुक्स हैं ये शरीयत की किताबें हैं, तो इसका मतलब है कि ये इनका लिखा जाना जो है, मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोग जो हैं वो चूंकि इसको कहा जाता है कि मूसा ने लिखी है 5 किताबें पहली जो हैं, इसलिए मूसा ने, चूंकि शरीयत मूसा के जरिए दी गई थी, इस वजह से इन 5 किताबों को भी शरीयत की किताबें कहा जाता है। लेकिन जब आप इसमें गहरे तौर पर सीखते हैं, जानते हैं, तो पता चलता है कि पैदाइश की किताब के पहले बाब से खरूज की किताब 20 बाब तक शरीयत हमें दिखाई नहीं देती। शरीयत कब दी गई? कोहे सीना पर। ये पॉइंट हमेशा आपने याद रखना है। मजीद इसके ऊपर सीखते हैं कि पहली 5 किताबें जो हैं, इनको आम फहम में यही कहा जाता है कि ये पांचों की पांचों किताबें मूसा ने लिखी हैं। लेकिन अगर आप इस्तिस्ना की किताब के आखिरी एक दो अबवाब को देखेंगे जिसमें मूसा की वफात का जिक्र है, तो यकीनन ये बात जाहिर है
कि मूसा ने मरने के बाद तो इसको लिखा नहीं होगा कि मैं फलां जगह पे मर गया और वहां पर मेरे साथ मेरी कब्र जो है उसके ऊपर, लाश के ऊपर चीजें जो है वो। सो मूसा की वफात से मुतालिक जो चीजें हैं वो भी आपको इस्तिस्ना की किताब में नजर आएंगी। तो आखिरी जो एक दो चैप्टर है वो मूसा ने नहीं लिखा, बल्कि बाइबल मुकद्दस के तमाम स्कॉलर्स जो हैं वो अक्सरियत जो है इस बात पर अपना बयान रखती है कि इसको यकीनन मूसा का जानशीन यहोशुआ ने या फिर किसी और उस वक्त के खुदा के चुनिंदा बंदा ने लिखा होगा। ठीक है। सो ये फर्स्ट 5 बुक्स का जो तारुफ है उसमें आप इन बातों को देखेंगे। सो अभी हम तरतीब की बात कर रहे हैं, तो ओल्ड टेस्टमेंट के जो फर्स्ट 5 बुक्स हैं जिसको तौरा कहा जाता है, उसकी 5 किताबें हैं, पैदाइश, खुरूज, अहबार, गिनती और इस्तिस्ना। ठीक है। ये ही आपके पास उर्दू जो बाइबल मुकद्दस है प्रोटेस्टेंट तर्जमा, इसके अंदर भी आपको ये पहली 5 किताबें इसी तरतीब से नजर आएंगी। इनके बाद है ज्यूइश कैनन को जब हम देखते हैं तो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि नेक्स्ट जो पार्ट है, अगला जो हिस्सा है वो प्रॉफिट्स का है, नेवियम। ठीक है। नेवियम से मुराद है कि यहूदियों के नजदीक वो अंबिया जिनके सहायक वो इस हिस्से में लेकर आते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो यशुआ है, जजेस है, यानी कि यशुआ का सहीफा है, कुजात की किताब है, सैमुअल का सहीफा है, सलातीन की किताबें हैं, यसाया नबी का सहीफा है, यिर्मयाह, हिजकियेल, और फिर इसके बाद 12 जो है वो अंबिया अस्कर की किताबें। ठीक है। तो यहां पर आपको दिखाई देता है कि जो पहली सलातीन है, जो हमारे पास यहाँ पर उर्दू का जो प्रोटेस्टेंट तर्जमा है, इसमें हमारे पास क्या है, पहली सलातीन, दूसरी सलातीन। ठीक है। पहले सैमुअल, दूसरा सैमुअल। यहूदियों की बाइबल के अंदर कैसे है, तनाख के अंदर क्या है कि उनको एक किताब कहा गया, उनको दो नहीं कहा गया, एक किताब कहा गया। ठीक है। पहला सैमुअल और दूसरा सैमुअल जो हमारे पास है वो क्या कहते हैं, उसको एक किताब है, उसको दो हिस्सों में डिवाइड नहीं करते। पहला सैमुअल, दूसरा सैमुअल एक किताब है, दो हिस्सों में नहीं। पहली सलातीन, दूसरी सलातीन एक किताब है, दो हिस्सों में नहीं। ठीक है जी। इसके बाद यसाया की सीफा है, यिर्मयाह का सीफा है, इजकीएल का सीफा है, और फिर अंबिया असगर की हमारे पास 12 किताबें हैं, और वो 12 किताबों को एक किताब कहते हैं। ठीक है। 12 किताबों को एक किताब कहते हैं। लेकिन हमारे पास जो टेस्टमेंट है, ओल्ड टेस्टमेंट जो है, इसमें आपको 12 किताबें अंबिया असगर के नाम से दिखाई देती हैं। इनके बाद जो थर्ड पोर्शन है, तीसरा हिस्सा है, उसको जब आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि तोवियम जो कि राइटिंग्स को जाहिर करता है, दूसरी किताबें जिसमें हिकमत की किताबें मौजूद हैं, कुछ जो है वो तवारीख की किताबें मौजूद हैं। तो आपको पता चलता है कि जबूर की किताब है, ठीक है, साम्स हैं, और फिर इसके बाद अयूब की अयूब का सहीफा है, और फिर इसके साथ साथ इमसाल की किताब है, रूत की किताब है, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग जो है जिसको हम गजलात कहते हैं, और फिर इसके साथ जो है लेमेंटेशन है, नोहा है, और फिर इसके साथ बुक्स हैं एक्लीजियास्टिस, ठीक है, आस्तर की किताब है, दानियल का सहीफा है, अजरा, नहमिया, और फिर तवारीख की किताबें। ठीक है। सो इनकी तरतीब को भी जब आप देखेंगे तो हमारे पास ये सारी किताबें मौजूद है, लेकिन फर्क नामों के साथ, फर्क हिस्से के साथ। ठीक है। सो अभी हम चलते हैं अपने, हमारे पास जो बाइबल मुकद्दस है प्रोटेस्टेंट तर्जमा, उसके अंदर जो तकसीम है, जो हिस्से हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हम इस बात को भी जानेंगे कि ओल्ड टेस्टमेंट पैदाइश से मलाकी तक उसकी किताबों की तकसीम यहूदियों के नजदीक फर्क है, ठीक है, लेकिन मसीही उलमा के नजदीक वो फर्क है, ताकि हम इसको बेहतर तौर पर समझ सकें। बातें सारी वही हैं, उसी तरह से हैं, तमाम चीजें उसके अंदर मौजूद जो है वही न्यू टेस्ट हमारे पास ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर मौजूद हैं।
तो पैदाइश की किताब से मलाकी की किताब तक का जो अरसा है इसको लिखा जाने का, ठीक है, कि ये तकरीबन 1450 से 1500 साल में लिखी गई हैं। पैदाइश की किताब से मलाकी की किताब तक का जो सहाइफ है किताबों का लिखा जाना है, वो 1400 से 1450 से 1500 साल तक का अरसा इस पर मुहित है। तो अब हम हमारे पास जो बाइबल मुकद्दस है इसकी बात करते हैं। ये जो तकसीम है आपके पास, इसको आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास इसको 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, सबसे पहले वही शरीयत की पहली 5 किताबें, पैदाइश, खुरूज, अहबार, गिनती और इस्तिस्ना। इसके बाद है 12 किताबें हैं जिनको तवारीखी किताबें कहा जाता है। ठीक है, 12 किताबें हैं जिनको तवारीखी किताबें कहा जाता है। तारीख की जमा होती है तवारीख। ठीक है, सो तवारीखी किताबें हिस्टोरिकल बुक्स हैं। और ये हैं यशुआ की कुजात, रूत, पहला सैमुअल, दूसरा सैमुअल, पहली सलातीन, दूसरी सलातीन, पहली तवारीख, दूसरी तवारीख, अजरा, नहमिया और आस्तर। ठीक है जी, सो ये 12 किताबें हैं जो कि हमारे पास सेकंड हिस्से में मौजूद हैं। इसके बाद है अगला हिस्सा जो कि 5 किताबों पर मुश्तमिल है। इसमें 5 किताबें कौन सी है, इनको नाम दिया गया हिकमत की किताबें। ठीक है, जिसमें अयूब, जबूर, इमसाल, वाइज और गजलुल गजलात है। तो ये 5 किताबें हैं जो आपको थर्ड हिस्से में नजर आती हैं, जिनको हिकमत की किताबें भी कहा जाता है। इनके बाद फिर 5 किताबें हैं, चौथा हिस्सा। 5 किताबें यशायाह, यिर्मयाह, नोहा, हिजकिय्याह और दानियल। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग जो हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, शायद वो उसको समझ नहीं पाते। वाइज जो है वो कोई नबी नहीं है। मैंने कुछ एक वाकयात ऐसे गुजरे हैं कि जब खुदाम बात कर रहे हैं, किसी जगह पर कलाम सुना रहे हैं, तो वो कहते हैं वाइज नबी ये कहता है। तो वाइज कोई नबी नहीं है, वाइज वो है जो पैगाम देता है। ठीक है, स्पीकर है। तो वाइज उसको कहते हैं। मैं कलाम कर रहा हूं तो मैं भी वाइज हूँ। ठीक है, आप किसी जगह पर कलाम सुना रहे तो आप भी वाइज हैं। तो वाइज किसी नबी का नाम नहीं है। वाइज जो है इससे मुराद है कि ये किताब जो है ये लिखने वाला ये कहता है। ठीक है, और ये मंसूब की जाती है सुलेमान की जानब। तो वाइज कोई नबी नहीं है। ठीक है, ये सुलेमान की तहरीर है, सुलेमान की लिखी हुई किताब है। इसके बाद यसाया, यिर्मयाह, नोहा, हिजकिय्याह और दानियल। यहाँ पर भी एक पॉइंट है। बहुत सारे लोग इस तरह से भी कह जाते हैं नोहा नबी ये कहता है। तो नोहा कोई नबी नहीं है, नोहा मातम को कहते हैं, जिसको अंग्रेजी जुबान में हम लेमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, सो नोहा भी कोई नबी नहीं है, वाइज भी कोई नबी नहीं है। नोहा का मतलब है मातम। ठीक है, तो यिर्मयाह जो है उसको लिखने वाला है। ठीक है, इसको यिर्मयाह का नोहा भी कहा जाता है। तो ये 5 किताबें हैं, यसाया, यिर्मयाह, नोहा, हिजकिय्याह और दानियेल। ये 5 किताबें इनको कहा जाता है अंबिया अकबर के नाम से इनको मंसूब किया जाता है। अंबिया अकबर का मतलब है, अंबिया जो है वो नबी की जमा है, अकबर का मतलब है बड़ा। तो अंबिया अकबर का मतलब है बड़े नबियों के सहीफे। तो कुछ लोग इसको इस तरह से भी कंफ्यूजन का शिकार हैं। वो समझते हैं कि शायद बाकी नबी छोटे हैं, ये नबी बड़े हैं, इसलिए उनको कहा गया ये अंबिया अकबर हैं और बाकी जो है उनको अंबिया असगर। ऐसा हरगिज नहीं है। खुदा के नजदीक तमाम अंबिया जो कि ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर आए वो यकसा हैं, एक जैसे हैं। उनकी खिदमात जो है उसमें आप जरूर फर्क कर सकते हैं। उनके सहीफों की जो लेंथ है उसमें जरूर फर्क कर सकते हैं। ठीक है, सो जब आप इन सहीफों को पढ़ेंगे जो कि 5 है, यशायाह, यिर्मयाह, नोहा, हिजकिय्याह और दानियल, तो आपको पता चलेगा कि ये उन नबियों के सहीफे हैं जिनके सहीफों में आपको चैप्टर ज्यादा नजर आएंगे, इसका मतन आपको ज्यादा दिखाई देगा। ये आप कह सकते हैं कि लेंथ में बड़े हैं, और इन नबियों की खिदमत का जो अरसा है वो भी ज्यादा सालों पर मुहित हो सकता है। इस वजह से इनको अंबिया अकबर के नाम से मंसूब किया जाता है। इसके बाद है आखिरी हिस्सा, 5वां हिस्सा, जो कि है अंबिया असगर का। अंबिया असगर का मतलब है, अंबिया का मतलब है नबियों की जमा है, नबी, नबियों की जमा, और फिर असगर का मतलब है छोटा। जैसे आप पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि सूरज को असगर अकबर कहा गया है, और जो चांद है उसको
नैयर असगर कहा गया। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि अकबर बड़ा, नैयर छोटा। तो यहाँ पर जो नबियों की बात की जा रही है, अंबिया असगर, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि ये नबी छोटे हैं। इसका मतलब है कि इनके सहीफे जो हैं वो लेंथ में छोटे हैं। इनकी किताबों का जो मतन है, इनके सहीफों का जो मतन है वो थोड़ा है। इस वजह से इनको अंबिया असगर कहा जाता है। ठीक है, इनके नाम पढ़ते हैं। होसिया, यूएल, आमूस, अब्दिया, यूना, मीका, नाहूम, हबक्कूक, सफनिया, हिज्जी, जिक्रिया, मलाकी। ठीक है, तो ये इनकी प्रोनाउंसिएशन है। और एक आपको आखिरी इस हवाले से बताना चाहता हूं। जब आप पहले हिस्से को पढ़ेंगे, पहला जो हिस्सा है जिसमें 5 किताबें हैं, तो बहुत सारे लोग और खुदाम भी इसकी जो अदायगी है, तलफ्फुज है इसका, वो उसको अदा नहीं कर पाते दुरुस्त से। तो ये है जो पहली 5 किताबें हैं उनमें से पांचवी जो किताब है। ठीक है, ये है, अलिफ के नीचे जेर है, सीन है, और फिर ते है, ते के नीचे जेर है, और फिर से है, से समर वाला। ठीक है, समर वाला से। और फिर इसके बाद है नून और अलिफ है। तो ये अस्तिशना नहीं है, अस्तिस्ना भी नहीं है, ये है इस्तिस्ना। इसकी प्रैक्टिस भी आपने करनी है, ताकि आप बाकी लोगों की तरह जो कि इसकी गलत अदायगी करते हैं, गलत तलफ्फुज अदा करते हैं, आपने वैसे नहीं करना, बल्कि ये है इस्तिस्ना। इस्तिस्ना, इस्तिशना नहीं, अस्तिशना नहीं, अस्तिस्ना नहीं, बल्कि इस्तिस्ना। तो ये आपने प्रैक्टिस इसकी करनी है। काइंडली आप सब अपनी स्क्रीन पर टच ना कीजिए, क्योंकि कुछ लाइंस जो हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं। तो ये है इस्तिस्ना। मैं एक बार इसको स्टॉप करता हूँ ताकि दोबारा से आपके साथ शेयर कर सकूं। जी, आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही होगी दोबारा से। ठीक है जी, सो ये इस्तिस्ना है, अस्तिस्ना नहीं है। नोहा कोई नबी नहीं है, बल्कि नोहा यर्मिया का लिखा गया सहीफा है। ठीक है, इसी तरह से कुछ लोग जो हैं, आप शायद जानते होंगे कि हमारे यहाँ औरतों के नाम भी सफनिया रखे जाते हैं। तो ये सफनिया जो है, ये मुजक्कर मुजक्कर नाम है, एक नबी का नाम है, और ये मर्द था। ठीक है, सो ये भी आपने जहन में रखना है। चले जी, आगे बढ़ते हैं। मीका जो है, ये भी नबी है। कुछ लोग जो है वो लड़कियों का नाम भी रखते हैं। लेकिन आपको पता हो कि बाइबल मुकद्दस की रूह से जब आप किसी का नाम रखते हैं तो आपको जरूर ये समझ हो। और एक और नाम है, मेरे सामने आ गया है, अजरा। अजरा जो है, ये मुअन्नस नेम नहीं है, ये मुजक्कर नेम है। अजरा जो है वो शरीयत का आलम था। ठीक है, और ये भी मेल या मुजक्कर नाम है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके सामने एक कुलिया दिखाई दे रहा होगा आपको। इसको मैं आपके सामने साथ ही जो है वो इसको ठीक भी करूंगा, कि ये मैंने लास्ट जो बनाई है उसमें थोड़ा सा इसकी डिस्टरबेंस हुई है। 1 मिनट सिर्फ दीजिएगा, मैं आपके साथ दोबारा इसको शेयर करता हूँ। अभी आपने जहन में रखना है और इस पैटर्न को समझना है। हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है।
आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी। आप सबका हाथ आप दिखा सकते हैं इस तरह से। तो आप अगर अपना हाथ दिखाएंगे तो आपको पता है कि हमारे हाथ में पांच उंगलियां हैं, यानी एक अंगूठा है और चार उंगलियां हैं, ठीक है। ओल्ड टेस्टमेंट को याद रखने के लिए, समझने के लिए हमने अपने हाथ का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले है आपका अंगूठा, और इस पे अगर आप देखेंगे तो आपको जरूर ये दिखाई भी दे रहा होगा। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि पहले पांच है, फिर ये फर्स्ट फिंगर है जिसको शहादत की उंगली भी कहते हैं। ये इस उंगली को जब आप देखेंगे तो इसके ऊपर 12 लिखा हुआ है। ये दूसरा हिस्सा है। तीसरा हिस्सा है ये हमारी जो बड़ी उंगली है, ठीक है, मिडिल फिंगर, इसके ऊपर 5 लिखा हुआ है। और ये रिंग फिंगर है, ठीक है, ये रिंग फिंगर है और इसके ऊपर 5 लिखा हुआ है। और ये लास्ट है, ठीक है, छोटी उंगली, इसके ऊपर आप देखेंगे तो 12 लिखा हुआ है। तो ये 12 का मतलब क्या है, अब इस फॉर्मूला को समझेंगे। 5 12, 5 5 12, 5 12, 5 5 12। सो हमारे पास जो ओल्ड टेस्टमेंट है, इसको 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहली 5 किताबें, ठीक है, आपके थंब से जाहिर करेंगे आप, फर्स्ट 5 बुक्स, ठीक है। सो इस स्केच को आपने जेहन में रखना है। आपका जो अंगूठा है, ये तोरा की पहली 5 किताबों को जाहिर करता है, यानी कि पैदाइश, खुरूज, अहबार, गिनती और इस्तिस्ना। इसके बाद ये फिंगर आपकी सेकंड हिस्से को बयान करती है, जो कि है अंबिया, सॉरी, ये है तवारीख की किताबों का, तवारीखी किताबों का हिस्सा। तो ये कितनी है, 12 है। फिर इसके बाद थर्ड फिंगर तीसरा हिस्सा है, और ये कौन सा है, अंबिया, हिकमत की किताबें, जो कि है अयूब, जबूर, इमसाल, वाइज और गजलुल गजलान, ठीक है। सो ये 5 किताबें। इसके बाद चौथा हिस्सा है अंबिया अकबर का, ठीक है, यसाया, यर्मिया, नोहा, हिजकियल, दानियल। तो ये 5 किताबें। फिर लास्ट पे है लिटिल फिंगर, और ये है अंबिया असगर की 12 किताबें, ठीक है। सो इस कुलिये की हम प्रैक्टिस भी करते हैं अब, और फिर जो है हम इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग को जरा पॉज पर वापस। ये हमने सीख लिया कि ओल्ड टेस्टमेंट के हमारे पास जो प्रोटेस्टेंट बाइबल है, इसको 5 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, 5 12, 5 5 और 12। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जब आप देखते हैं ओल्ड टेस्टमेंट जो है, पुराना अहदनामा जो है, पैदाइश की किताब से मलाकी की किताब तक आपको दिखाई देता है। मलाकी आखिरी नबी था, और मलाकी का जो सहीफा है वो आखिरी सहीफा है, या आखिरी इल्हामी किताब है जो पुराने अहदनामे में हमें दिखाई देती है। और इसके बाद आपको एक ऐसा पेज नजर आता है जब आप बाइबल को खोलते हैं, तो यकीनन आप मलाकी किताब पर चलें, और मलाकी की किताब के बाद जहां पर वो खत्म हो रही है और मत्ती की इंजील शुरू हो रही है, उसमें आपको दिखाई देता है एक पेज है, ठीक है। कुछ जो तराजुम है उनके अंदर एक खाली पेज है, ठीक है। और हमारे पास जो खाली पेज है, इसमें बाइबल की जो कुतब हैं उनकी तकसीम आपको दिखाई देगी। या आप सबके पास जो बाइबल्स हैं, अगर ये वर्जन है तो ये इसमें आपको ये तरतीब मिल जाएगी, ठीक है। सो ये है मत्ती की झील से नए अहदनामे का आगाज होता है, ये नया अहदनामा, ठीक है जी। अब मलाकी की किताब से मत्ती की इंजील तक का जो सफर है, ठीक है, जो जमाना है या जो अरसा है, इसको कहा जाता है, ये इंटरटेस्टामेंटल पीरियड है। यानी ये ऐसा वक्त है जब खुदा ने नबियों को भेजना बंद कर दिया था।
खुदा नबियों के जरिए कलाम नहीं कर रहा, कोई नबी बर्पा नहीं हो रहा। मलाकी के बाद 400 साल का जो अरसा है, जमाना है, इसको खामोशी का जमाना भी कहा जाता है, इंटर टेस्टामेंटल पीरियड कहा जाता है। और फिर नए अहदनामे में हमें दिखाई देता है, मत्ती की इंजील देखते हैं तो पता चलता है कि एक नबी का जिक्र किया गया है, जिसको खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि ये वो नबी है जो औरत में से जितने पैदा हुए हैं ये उन सब से बड़ा है। ओल्ड टेस्टमेंट के नबियों में से सबसे बड़ा जो नबी है, उसका टाइटल खुदावन यीशु मसीह ने दिया है यूहन्ना इस्तबागी को। ठीक है। और उसके पीछे वजह क्या थी कि आप जब पैदाइश की किताब को देखते हैं मलाकी की किताब तक, तो उन किताबों का जो मरकज है, मरकजी पैगाम है, वो मशियाख है, मसीह है, खुदा का बेटा, जिसका वादा पैदाइश 3:15 में किया गया, जिसका वादा कायनात की तख्लीक से पहले अजल से खुदाए सालूस खुदा ने किया, खुदा बाप ने किया, और बेटे ने रजाकाराना तौर पर, जो खुदा का अजली कलमा है, जो अजल से बाप के साथ है, उसने अपने आप को पेश किया कि मैं इंसान की नजात और छुटकारे के लिए तजस्सुम इख्तियार करूंगा और फिर सलीब पर जान दूंगा। ठीक है। सो ओल्ड टेस्टमेंट का जो मरकजी पैगाम है, नबियों के पास जो पैगाम होता था, कलाम होता था, उस कलाम का मरकज मसीह था, वादा किया हुआ मसीह, जो कि नए अहदनामे में हमें दिखाई देता है, तजस्सुम इख्तियार करता है, जो फजल से मामूर है, जो सच्चाई से मामूर है। और जब वो बाकायदा तौर पर अपनी खिदमत का आगाज करने लगता है, तो वो नबी आता है जिसको खुदा ने मुकर्रर किया है कि वो खुदा के बेटे की राह को तैयार करे, यानी यूहन्ना इस्तबागी। उसके बारे में लिखा है कि वो खुदावंद की राह तैयार करने के लिए आया था। और जब यीशु मसीह उससे बपतिस्मा पाने के लिए आते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि यूहन्ना ये दावा करता है, ये पैगाम देता है, ये अनाउंसमेंट करता है कि ये है खुदा का वो बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। तो इसी वजह से यीशु मसीह ने यूहन्ना इस्तबागी को कहा कि औरतों में से जितने भी पैदा हुए उन सबसे बड़ा ये है, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट के जितने भी नबी थे उनके पास पैगाम था, और वो पैगाम यीशु था, वो पैगाम मसीह था, मौदा मसीह था, जो हम सब के गुनाहों के लिए मरने वाला था, कुर्बान होने वाला था। उन्होंने उसको देखा नहीं था, लेकिन उसके बारे में बताया। यूहन्ना वो था जिसने उस मौदा मसीह को देखा और फिर उसको जाहिर किया। तो ये वो बात थी, ये वो पैगाम था, ये वो कलाम था, जो जिसके बाबत ओल्ड टेस्टमेंट के नबी पेशनो गोइयां करते रहे। और यूहन्ना इस्तबागी वो है जो उस पैगाम को, जो तजस्सुम इख्तियार किए हुए है, जो फजल से मामूर है, जब वो उनमें आया तो उसने जाहिर किया कि ये ही है वो जिसका नबी अजल से किताबों में बयान करते हैं। ठीक है जी। सो आपको दिखाई देता है कि मलाकी से मत्ती तक का जो टाइम है, इसमें कोई नबी नहीं है। और फिर मत्ती की इंजील से जब हम नए अहदनामा में दाखिल होते हैं, तो यूहन्ना इस्तबागी एक बड़े नबी के तौर पर हमें दिखाई देता है। और मलाकी से मत्ती तक का जो अरसा है, 400 साल का अरसा है, जिसको साइलेंस पीरियड या फिर इंटरटेस्टामेंटल पीरियड भी कहा जाता है। इस अरसा में कोई सहीफा खुदावन की तरफ से नहीं लिखा गया, क्योंकि कोई नबी बर्पा नहीं हुआ। इसके बाद आगे चलते हैं। न्यू टेस्टामेंट, नया अहदनामा। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हमने अल्फाज पर गौर करनी है। पुराना अहद नामा और नया अहद नामा।
पुराने अहदनामे को पुराना अहदनामा क्यों कहा जाता है? क्योंकि पुराने अहद को जब लिखा गया तो वो पुराने अहदनामे को जब लिखा गया तो वो पुराने अहद की मातहती में लिखा गया। ठीक है, अंबिया ने जो किताबें लिखी पुराने अहद में वो थे। पुराना अहद से मुराद है मूसा का अहद, शरीयत का अहद। ठीक है, और फिर जब नया अहदनामा लिखा गया तो वो किस अहद की मातहती में लिखा गया? नए अहद की मातहती में। ठीक है, तो भी जब हम इसको मजीद गहरे तौर पर सीखेंगे, हम इसको कहते हैं खुदा के कलाम की दुरुस्ती से तकसीम करना। ठीक है, तो फिर हम ये समझ पाते हैं कि जो खरूज 20 बाब है उससे लेकर यीशु मसीह के जान देने तक जो अहद हमें दिखाई देता है वो अहद पुराना अहद है। और फिर नए अहद का आगाज कहां से होता है? जब यीशु कोहे कलवरी पर, सलीब पर जान देता है, पुराने अहद को मौकूफ करता है, पुराने अहद को पूरा करता है और फिर नए अहद को जारी करता है, नए अहद का इतलाक होता है। ठीक है, सो इसको मजीद डिटेल में सीखेंगे, बैचलर में इसको सीख सकते हैं। सो इसमें हमारा एक पूरा कोर्स है जिसपे हम इसको सीखेंगे। ठीक है जी। सो नए अहदनामे की जब हम तरफ बढ़ते हैं तो इसके अंदर 27 किताबें हैं, और चाहे वो प्रोटेस्टेंट कैनन है या वो कैथोलिक कैनन है, रोमन कैथोलिक कैनन है, इसमें आपको दो किताबें जो हैं वो एक जैसी मिलेंगी, उनकी तकसीम एक जैसी मिलेगी। और 27 बुक्स हैं, 27 किताबें हैं नए अहदनामा के अंदर। इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। पहले हम इसके नाम पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। पहला हिस्सा है अनाजील अरबा। ये वो किताबें हैं जो कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश, उसकी खिदमत, उसकी मौत, उसके जी उठने को जाहिर करती। ठीक है, और इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बहुत सारी बातें हैं जो कहने की हैं, लेकिन वक्त की कमी के बायस हम इनका सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे और हिस्सों को जानेंगे। ठीक है, मत्ती की इंजील जो है वो यीशु को बहैसियत मसीह साबित करती है। मरकुस की इंजील यीशु को ऐसे इंसान के तौर पर पेश करती है जो कामिल इंसान और कामिल खुदा है, और जो लोगों की नजात के लिए पेश किया गया है। ठीक है, इब्ने आदम के तौर पर भी पेश करती है। लूका की इंजील जो है ये भी यीशु को इब्ने आदम के तौर पर पेश करती है, और इब्ने आदम का मतलब सिर्फ इंसान नहीं है, बल्कि ये उसकी डिवाइन नेचर की तरफ भी इशारा करता है। सेकंड है यूहन्ना की इंजील। यूहन्ना की इंजील यीशु को बहैसियत कामिल खुदा और कामिल इंसान पेश करती है, और खुदा के बेटे के तौर पर इसको पेश करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों चारों मुसन्निफीन जो है वो एक दूसरे से इख्तलाफ रखते हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। वो एक खास लेंस से इंजील को लिखते हैं, और फिर वो इसलिए लिखते हैं ताकि उसके जो ऑडियंस है उनको समझ आ सके, और वो यीशु की जिंदगी, उसके काम को जानकर, उसकी शख्सियत को जानकर उसे कबूल कर सके। ठीक है जी, आगे। तो पहला जो हिस्सा है इसमें 4 किताबें हैं। अनाजील अरबा कहा जाता है इनको। ये मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना की अनाजील है। जब हम ये कहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये मत्ती की इंजील है, ये मरकस की इंजील है, लूका की इंजील है, यूहन्ना की इंजील है। इंजील एक ही है, और इंजील का मतलब है खुशखबरी। जो पैदाइश से मुकाशफा तक है, ये खुशखबरी है, खुदा के फजल की खुशखबरी का पैगाम है। मुसन्नफीन जो है उनके नाम से इसको मंसूब किया जाता है कि ये मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील है, ये मरकुस की मार्फत लिखी गई इंजील है, ये लूका की मार्फत लिखी गई इंजील है, ये यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील है। ठीक है, सो कहने का ये मतलब होता है। फिर इसके बाद है एक किताब जिसको कहा जाता है अमाल की किताब, जो कि कलीसिया की तारीख को बयान कर। ठीक है, जैसे ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर हमने तवारीख की किताबों को देखा, इसी तरह से नए अहदनामे के अंदर अमाल की किताब है जो कि कलीसिया की इब्तदाई तारीख को बयान करती है। इसके बाद है खतूत का हिस्सा, तीसरा हिस्सा जो कि बड़ा हिस्सा है, और इसमें आपको 14 खतूत मिलते हैं, जिनमें पौलुस रसूल के खतूत, सॉरी, जो है इनके 14 खतूत पौलुस रसूल के हैं। फिर एक खत जो है वो याकूब का है, 2 पतरस के हैं,
दो जो है तीन यूहन्ना के हैं, और ये आपको दिखाई देते हैं इनके अंदर। इनको जब आप देखेंगे तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है, और 21। ठीक है, लास्ट जो है वो मुझे यहाँ पर शो नहीं हो रहा। हाँ, 21 खतूत हैं, जिनमें से 14 पौलुस रसूल ने लिखे हैं, दो पतरस के हैं, एक याकूब का खत है, तीन यूहन्ना के खत है, और एक यहूदा का खत है। ठीक है जी। तो ये टोटल 21 खतूत हैं, चार अनाजील हैं, 25 और अमाल की किताब 26, और लास्ट पे है मुकाशफा की किताब। और इसको अगर आप इसमें शामिल करते हैं तो ये 27 किताबें टोटल बनती हैं। ठीक है, मुकाशफा यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा ये नबूवत की किताब है। ठीक है, सो इसके हिस्सों की तरफ आते हैं। सबसे पहला हिस्सा है अनाजील अरबा, दूसरा हिस्सा है तारीखी किताब यानी अमाल की किताब, तीसरा हिस्सा है खतूत का जो 21 है, और चौथा हिस्सा है मुकाशफा की किताब जो कि नबूवत की किताब है। ठीक है जी। तो लास्ट स्लाइड रहेगी है इसकी। इसमें भी आप देख सकते हैं चार उंगलियां हैं। ठीक है, चार, पहला हिस्सा अनाजील अरबा का, दूसरा हिस्सा अमाल की किताब जो कि कलीसिया की तारीख को जाहिर करती है, और फिर तीसरा हिस्सा है खतूत है। सॉरी, यहाँ पर 14 लिखा है, ये 21 है, ये मैं आपको ठीक करके भेजूंगा। ठीक है, 21 खतूत हैं, और फिर एक जो है वो मुकाशफा की किताब है। इनको आपने याद रखना है, और फिर अगली क्लास से हम दोबारा से ओल्ड टेस्टमेंट को सीखेंगे, और पॉसिबल है कि हम नए कोर्स का आगाज करें ओल्ड टेस्टमेंट सर्वे के नाम से। तो आज की क्लास यहाँ पर अपने इख्तिताम को पहुंची है। हम लेक्चर को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, और टेस्ट जो है ये मैं आपसे लाइव आज एक दो सवाल पूछ लूंगा कुछ स्टूडेंट से, और फिर हम क्लास को क्लोज करेंगे। यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ।